नमस्कार दोस्तों, मैं आरवी चौहान स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल देसी एकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। आज के वीडियो में हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल में आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़। इस टॉपिक से हर एग्जाम्स में विशेष तौर पर यूपीपीसीएस और यूपीएससी में सवाल पूछा जाता है और सवाल पूछने का क्रम होता है कि कौन सा पर्वत के जो उत्तर से दक्षिण है उनका क्रम लगाइए या पूर्व से पश्चिम में उनका क्रम लगाइए। ये अक्सर कर स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं या करते ही नहीं हैं, लेकिन आज के हम इस वीडियो में आपको वो सारा का सारा जो कन्फ्यूजन्स होते हैं या याद करने में जो दिक्कत होती है उसको दूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक है भारत के प्रमुख पर्वत। तो इन्हें हम उत्तर से शुरू करते हैं। तो उत्तर में एक पर्वत है हमारा जिसका नाम है काराकोरम। काराकोरम। उसके बाद आता है लद्दाख। उसके बाद आता है जास्कर। जास्कर के बाद आता है पीर पंजाल। सबसे नीचे आता है धौलाधर। ये सवाल यूपीएससी और यूपीपीसीएस में बहुत बार पूछा गया और पूछा किस तरीके से जाता है कि इन पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम लगाइए। इनको अक्सर का स्टूडेंट या तो करते नहीं हैं या छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन आज के बाद आप इसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसको याद करने का एक ट्रिक है। काल जपी धो। का से काराकोरम, ल से लद्दाख, ज से जास्कर, पी से पीर पंजाल और धो से धौलाधर। हम जिसको ट्रिक बोलते हैं पहले भी बता चुके हैं, ट्रिक ना होकर हमारी एक हिंट होती है जिससे कि हम उसे याद कर सकें। चलिए, यहाँ पर एक पर्वत है जिसे हम कहते हैं हिमालय। इसे हम या तो ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय कहते हैं। उसके बाद है मिडिल हिमालय। इसे हम मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय कहते हैं। और सबसे बाहर जो है वो है शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय। शिवालिक हिमालय या लघु हिमालय। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि इन हिमालय में सबसे बड़ा हिमालय कौन सा होगा, ग्रेटर हिमालय या वृहद हिमालय होगा, और सबसे छोटा शिवालिक हिमालय होगा। राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है अरावली पर्वत। यह भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। गुजरात में एक पर्वत है जिसे हम गिर की पहाड़ियां कहते हैं। मध्य प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व की ओर लाई करते हुए एक पर्वत श्रृंखला है जिसे विंध्य पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसमें पूछा जाता है इनके नाम। तो इनके नाम हैं, पश्चिम में विंध्य, सबसे पश्चिम वाला पर्वत विंध्य, बीच वाला जो है वह है भांडेर, और सबसे पूर्व वाला कैमूर है। इसके ठीक नीचे एक और पर्वत श्रृंखला है जो है सतपुड़ा। इसमें भी वही पूछा जाता है कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम पूछा जाता है और उनके नाम पूछे जाते हैं। तो ये है गविलगढ़ की पहाड़ियाँ, सबसे पश्चिम में गविलगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर महादेव की पहाड़ियाँ, और सबसे पूर्व में आती हैं मैकाल की पहाड़ियाँ।
मैकाल की पहाड़ियाँ। इस तरफ पड़ती है राजमहल की पहाड़ियाँ। उड़ीसा में एक है महेंद्र पर्वत। इस हिस्से में पट्टकई बूम पहाड़ी है जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर है। नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, नागालैंड में नागा पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ त्रिपुरा एवं मिजोरम की सीमा पर मीजो की पहाड़ियाँ मिलती हैं। मीजो की पहाड़ियाँ। मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया। इसका नाम है गारो, इसका नाम है खासी और इसका नाम है जयंतिया पहाड़ियाँ। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ इसको थोड़ा मिटा कर लिख देते हैं, अरुणाचल प्रदेश में मिशमी की पहाड़ियाँ, फिर अबोर की पहाड़ियाँ, उसके नीचे आता है मिर पहाड़ियाँ, मिर पहाड़ी, और सबसे दक्षिण में जो पड़ता है वह है डाफला की पहाड़ियाँ। डाफला की पहाड़ियाँ। यहाँ दो पहाड़ियाँ और निकिर और रेगमा की पहाड़ियाँ, ये असम राज्य में है, निकिर और रेगमा की पहाड़ियाँ। पश्चिम घाट पर जितनी भी पहाड़ियाँ होती हैं उन्हें वेस्टर्न सह्याद्री या पश्चिमी सह्याद्री कहते हैं। वेस्टर्न घाट पर स्थित सभी पहाड़ियों को पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ और पूर्वी घाट पर स्थित सभी पहाड़ियों को पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ कहते हैं। यहाँ पर जो है कुछ हैं महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, बम्बई में नासिक जिले में महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर की पहाड़ियाँ। उसके बाद आता है हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ, हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ। यहाँ पर है नीलगिरी पर्वत, जहाँ पर नीलगिरी पर्वत या नीलगिरी की घाट, जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ आकर मिलती हैं। उसके नीचे है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। उसके नीचे है पालिनी की पहाड़ियाँ, जो फिर आता है कार्डोमम या इलायची की पहाड़ियाँ, सबसे लास्ट में महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। महेंद्रगिरी दो जगह है, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ। यहाँ पर पूर्वी घाट पर है नल्लामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद वेलिकोंडा, वेलिकोंडा की पहाड़ियाँ, फिर पालकोंडा की पहाड़ियाँ,
जावेदी की पहाड़ियाँ, जावेदी की पहाड़ियाँ। फिर आता है शेवरॉय की पहाड़ियाँ, और सबसे आखिर में जो आता है वो आता है पचमलाई की पहाड़ियाँ। यहाँ पर सतमाला की पहाड़ियाँ भी हैं, अजंता और एलोरा की पहाड़ियाँ भी हैं, अजंता और एलोरा की पहाड़ियाँ भी हैं। तो ये सभी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर इनके बारे में पूछा जाता है कि इनका उत्तर से दक्षिण का क्रम और इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो इनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम जो है वो है NVP ये इसका क्रम है, NVP और JSP इस क्रम से, यानी नल्लामलाई की पहाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, शेवरॉय और पचमलाई। यहाँ पर अन्नामलाई, पालनी, कार्डोमम और महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी जो पहाड़ियाँ हैं, इन्हीं पहाड़ियों के बारे में हम भूगोल के आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है, उसके बाद ये पूछा जाता है। इसके बारे में जो इसमें असम की जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में, जैसे मिशमी, अबोर, मीर और डाफला की पहाड़ियों के बारे में पूछा जाता है। इसका क्रम है क्या कहते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जो क्रम है मैम डी, यानी मिशमी की पहाड़ियाँ, अबोर की पहाड़ियाँ, मिर की पहाड़ियाँ और डाफला की पहाड़ियाँ, ये पूछा गया। उसके बाद आता है रेगमा और निकिर की पहाड़ियाँ, ये असम में है रेगमा और निकिर की पहाड़ियाँ। अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा पर पटकईबूम, फिर नागा और म्यांमार की सीमा नागा, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमा पर मिजो पहाड़ियाँ हैं। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ हैं। इनके बारे में पूछा गया है, सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। हिमालय के बारे में तो डिटेल्स में पढ़ा जाएगा। एक इसके बारे में पूछा जाता है, इसका ट्रिक है विभाग के विंध्य की जो चोटियाँ हैं उनके बारे में नाम है विभाग के, यानी विंध्य, भांडेर और कैमूर की पहाड़ियाँ, जिनका विस्तार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तक भी पाया जाता है। तो बस यही है, इनके ही बारे में हमें आने वाले वीडियोस में पढ़ना है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।